संजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अगर पूर्व सीएम रमन सिंह के ट्वीट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि उन्होंने निशाना साधा है। एक तरह से मंत्री अमरजीत भगत ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी जब उनसे अवैध शराब के बारे में जाना गया, तो पूर्व सीएम का यही कहना है कि जनता कह रही है कि जनता पछतावे में है। कितना सहमत हैं आप इस ट्वीट से? देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया डॉक्टर रमन सिंह जी ने तो कहा, लेकिन उस बात को तो उन्होंने स्वयं स्वीकार किया ना। माननीय मंत्री जी ने, उन्होंने कहा, जब शराबबंदी का सवाल एक पत्रकार करते हैं तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, नहीं देता है, मुझे सुनाई नहीं देता है। अब तो मुझे लगता है ये सरकार का जवाब है। शराब के नाम पर जनता कह रही है तो ये नहीं सुन रहे हैं, विपक्ष कह रहा है उसकी बात को अनसुनी कर रहे हैं, तमाम प्रकार के दावे वादे कर रहे हैं। अब स्वयं मंत्री जी परेशान होकर, क्योंकि लगातार 2.5 वर्षों से उनसे भी पूछा जा रहा होगा उनके क्षेत्र में कि शराबबंदी कब होगी, अंततः परेशान होकर जो पॉलिसी सरकार की है उन्होंने कह दिया कि सरकार नहीं सुन रही। उनके कहने का अर्थ ये है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, अर्थात सरकार नहीं सुनाई दे रही। और मुझे ऐसा लगता है कि अब सरकार सुनाई नहीं, सरकार को सुनाई देना भी बंद कर दिया, दिखाई देना भी बंद कर दिया। अंधी और जो बहरी सरकार को अब 2.5 वर्षों तक प्रदेश की जनता को झेलना पड़ेगा, स्वयं उन्होंने स्वीकार कर लिया। मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा कहीं कोई बातचीत ही नहीं रह गई है कि शराब के मामले पर अब प्रश्न करना ही बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि उनको सुनाई देना बंद कर दिया, दिखाई देना बंद कर दिया शराब के मामले को। मुझे लगता है कि इससे बदतर स्थिति किसी मामले में सरकार की नहीं हो सकती कि इस प्रकार का जवाब। ठीक है, आरपी सिंह जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि शराबबंदी पर जब सवाल किया गया तो संस्कृति मंत्री ने चुप्पी साध ली। एक तरह से उन्होंने पहले कहा कि मुझे सुनाई नहीं दिया और उसके बाद वो वहां से चले गए। अब एक बात ये भी साफ है कि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, वहां शराबबंदी को लेकर लगातार सरकार दावे कर रही है, लेकिन फिर संस्कृति मंत्री से सवाल किया जाता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। देखिए, सर्वज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी में पाए जाते हैं। आप देखिए, कोविड पर बात करनी होती है तो रेल मंत्री बात करते हैं, वित्त पर बात करनी है तो स्वास्थ्य मंत्री बात करते हैं। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी लोग सिर्फ भाजपा में मिलते हैं। हमारे यहाँ जिस मंत्री से सवाल पूछा गया वो सांस्कृतिक मंत्री हैं। एक्साइज से जुड़ा हुआ मामला एक्साइज मंत्री से पूछिए। अब सांस्कृतिक मंत्री को एक्साइज से होने वाली योजनाओं के बारे में क्या जानकारी होगी? उन्होंने क्या गलत कह दिया? दूसरा, कई बार पत्रकारों के साथ आपको बड़े मधुर संबंध होते हैं, आप आपस में हंसी मजाक भी करते हैं, हंसी चुटली भी करते हैं। अब मात्र 20 सेकंड के वीडियो को देखकर ये कहना कि मंत्री जी ने अपमान कर दिया, मंत्री जी ने बात नहीं सुनी, उसके पीछे क्या घटना हुई, उसके आगे क्या घटना हुई, हमको भी सोचने की जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात, रमन सिंह शराबबंदी के नाम पर घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शराब का व्यवसाय निजी हाथों से छीनकर अपने हाथों में ले लिया था। शराब से इतनी मोहब्बत थी, आपको शराब से इतनी मोहब्बत थी कि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री निवास में आपने कहा था कि भले चुनाव हार जाएं लेकिन शराबबंदी करके रहेंगे। क्या आपने शराबबंदी की? इनको शराब से इतनी मोहब्बत थी कि आदिवासी बेटियों को होटल में कैसे शराब ग्राहकों को परोसा जाता उसकी ट्रेनिंग दिलवाते थे। आज खड़ियाली सुबह रही है। चलिए ठीक है, आरपी सिंह जी और संजय जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सियासत एक बार फिर शुरू हो गई है और इस बार फिर विषय बन गया है शराबबंदी। और शराबबंदी से जुड़ा सवाल जब अमरजीत भगत से किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जिसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली और इसके बाद अब इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई।